इस्लाम में एक शब्द है दीन। दीन का मतलब क्या होता है? देखिए, दीन का पर्यायवाची है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ज़रा सा भी कोई फर्क नहीं धर्म और दीन में। जैसे रिलीजन या मत कोई और चीज़ है, ऐसे ही एक शब्द हमारे यहाँ या हमारे से मतलब मुसलमानों के यहाँ ये लोग सारे जितने भी विद्वान हैं, मुस्लिम विद्वान कहलाते हैं, धर्म विद्वान, ये यूज़ करने लगे मज़हब। आपको 90% यूज़ मज़हब का मिलेगा, वर्ड दीन यूज़ नहीं करते। ये कुरान का वर्ड है दीन, हमारा मज़हब। तो ये मज़हब तो मत है जिनमें आपस में द्वेष भी है और मतभेद भी हैं और लड़ाइयाँ भी हैं और एक दूसरे को के मुखालफतें भी हैं। तो ये सब मत हैं। अगर एक ईश्वर की तरफ से आई हुई कोई चीज़ है तो वो सबके लिए एक होगी। वो ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग जो है उसके ऊपर आपस में लड़ते रहें कि ये है या ये है, ये है एक मज़हब। और बड़ी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, उसके ऊपर मेरे खिलाफ बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, बहुत दिन तक चला था। और उसके बाद से ही बहुत बड़े बड़े पूरे ऐसा हुआ कि मुझे उन्होंने बाइकआउट करके कट ऑफ कर दिया। हमारे जो आलिम कहलाते थे, उससे पहले नहीं था। ये हदीसों की जो संग्रह है ना, उसमें एक बहुत विश्वसनीय, बहुत ऑथेंटिक संग्रह जो है उसका नाम है अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद। यानी अबू दाऊद साहब थे, उन्होंने वो कंपाइल किया था हदीसें प्रॉफेट मोहम्मद की। उसके पहले पेज पर पहली हदीस, यानी उसको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और जाहिर है कि जितने लोगों ने, आलिम जितने, उन्होंने तो फिर इसका मतलब कि जब उन्होंने पढ़ा है तो मोटे मोटे ग्रंथों में से बीच में से कोई चीज़ तो मिस हो जाती है, भूल जाते हैं। ऐसे भी होता है कि माइंड उसको बाईपास कर देता है। लेकिन जो सबसे पहली है खोलते ही, वो ये है कि प्रॉफेट मोहम्मद को जब कभी मज़हब के लिए जाना होता था तो बस्ती से थोड़ी दूर जाते थे। ये लैटिन के मानों में था जो यूज़ हुआ हदीस के अंदर, और बाकी कुरान में कहीं आया नहीं शब्द। और हमारे यहाँ मैंने ये कह दिया था कि मज़हब तो ये है, तो हंगामा मच गया पूरे में। आपकी बातें अक्सर हंगामा करा देती हैं। तो लेकिन इसे सोचना चाहिए कि भाई आप ऐसा शब्द क्यों उसके लिए ले आए, धर्म के लिए ले आए ऐसा शब्द जो उन्होंने, और सिर्फ एक हदीस है, दूसरी कोई है भी नहीं, कहीं और नहीं आया मज़हब शब्द। तो बात यह कि दीन जो है वो तो एक व्यवस्था है। दीन वो है जो उसने चाहा हम उसको, उस व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित करें। एक निज़ाम है दीन, वही है जो धर्म है, उसका बिल्कुल पर्यायवाची ज़रा सा भी कोई अंतर नहीं है, तो उसे दीन कहते हैं। कुरान ने कहा इसको, दीन को, एक जगह कहा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, 3 वर्ड्स की एक आयत छोटी सी। तो इसका मतलब है कि दीन तो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट सिनोनिम है या पर्यायवाची है धर्म का। क़य्यिम कहते हैं उसे जो हमेशा से कायम हो, सीधा आ रहा हो, सीधा हो, बिल्कुल हमेशा से स्थापित हो। इसे संस्कृत में कहते हैं सनातन, जो सदा से सीधा चला आ रहा है। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है कि ये जो कुछ है ये सनातन धर्म है। हमने उसे अरबी में कहा, हमने उसे अरबी में कहा, ये हम संस्कृत शब्द यूज़ किए, ये बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसलेशन है कि ये जो इस्लाम दीन है, ये दीन क़य्यिम, ये सनातन धर्म है। तो धर्म तो कभी एक ईश्वर की तरफ से आया तो बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों को जो है, कभी ऋषि मुनि आए थे, उन्होंने सनातन धर्मी बना दिया। कुछ लोगों को एक यीशु मसीह एक सत्पुरुष थे, उन्होंने ईसाई बना दिया। कुछ लोगों को प्रॉफेट मोहम्मद साहब, वो भी एक सत्पुरुष थे, उन्होंने मुसलमान बना दिया। और ये सब एक दूसरे से अलग है बिल्कुल। अगर उसकी तरफ से थे ये, तो फिर इनकी कही हुई बातों में टकराव नहीं हो सकता, इनकी कही हुई बातें एक होंगी। लेकिन वो एक हमें तब मिलेंगे जब हम मूल ग्रंथों पे जाएंगे।